पिछले 2000 वर्षों में पवन चक्कियों ने पवन की ऊर्जा को उपयोगी रूप में परिवर्तित कर मानव सभ्यता की महान सहायता की है। इन बड़े बड़े विंड मिल को देखकर आपके दिमाग में ये तो जरूर आया होगा कि ये इतनी स्लो घूमती है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी और क्या बिजली बनाती होगी। एक और चीज विंड मिल के बारे में आपने नोटिस की होगी, हवा चले या ना चले ये एक ही स्पीड में घूमती रहती है। चाहे आंधी ही क्यों न चले, हमेशा एक ही स्पीड में घूमती रहती है। आज विंड टरबाइन हवा की बहुत सी ऊर्जा को बिजली में बदल सकती है। ऐसा आधुनिक एरोडायनेमिक विश्लेषण कर विकसित की गई ब्लेडों और अन्य प्रदर्शन बढ़ाने वाले उपकरणों के कारण संभव हो पाया है। इस वीडियो में हम उन तकनीकों के बारे में सरल और सटीक तरीके से जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हो क्विक इन्फो यूट्यूब चैनल। पूरी दुनिया में भारत विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में चौथे स्थान पे आती है और इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सब प्लांट से मिलकर, जैसे थर्मल, न्यूक्लियर, गैस, हाइड्रो, उसका 10% इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल से जनरेट होती है। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि ये इतनी स्लो घूमती है तो कैसे इतनी इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा बन सकती है। आपने अगर विंड मिल को करीब से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इसके ब्लेड की साइज इतनी बड़ी होती है। अब सोचो कि यदि ये थर्मल जनरेटर की तरह 3000 आरपीएम की स्पीड में घूमेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहला जरूरत तो यह है कि इसकी इतनी ऊंचाई पर इसको मैकेनिकली बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसको इतनी स्लो स्पीड पे घुमाया जाता है। वरना यदि यह 3000 आरपीएम की स्पीड पे घूमने लगे तो बादलों को जमीन पर लाकर रख देगा। पवन चक्कियों को हमेशा समुद्र के किनारे या पहाड़ी एरिया में लगाया जाता है ताकि इसे अच्छे से हवा मिल पाए। विंड टरबाइन में जो टावर की साइज होती है वो होती है 212 फीट और इसके ब्लेड की साइज होती है 116 फीट। अब आप इसके स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो कि यदि इतनी बड़ी ब्लेड अगर हाई स्पीड में घूमेगी तो क्या होगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि इसको मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए इसको स्लो स्पीड पे घुमाया जाता है, वरना हाई स्पीड में इतनी ऊंचाई पर टावर को और जनरेटर को बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। अब यदि यह इतना बड़ा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाते समय हवा की प्रेशर की वजह से या कोई भी वजह से इसमें कोई फॉल्ट आ गया तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए इसको हाई स्पीड की जरूरत नहीं होती, इसका धीरे धीरे घूमना ही बेस्ट तरीका है। जब हवा का प्रेशर विंड मिल की ब्लेड पे पड़ता है तो इन विंड मिल का शेप इस तरह से बना होता है कि ये रोटेट करने लग जाती है और विंड मिल के पीछे की तरफ विंड सेंसर लगा होता है जो हवा की स्पीड और डायरेक्शन को चेक करता रहता है। तो कंट्रोलर के पास मैसेज भेजती है और विंड मिल की डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। अगर हवा तेज चल रही हो या फिर आंधी चल रही हो तो इतना ज्यादा प्रेशर कैसे सहन कर पाएगी, ये तो टूट जाएगी। जब हवा का प्रेशर विंड सेंसर द्वारा चेक किया जाता है तो यह हवा के डायरेक्शन के हिसाब से ब्लेड की साइज को सेट कर देते हैं ताकि ज्यादा हाई स्पीड हवा से विंड मिल की ब्लेड पे कोई नुकसान ना पड़े। दूसरा सवाल यह आता है कि जब यह विंड टरबाइन इतनी स्लो घूमती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करती होगी, जबकि थर्मल पावर प्लांट में जो जनरेटर की स्पीड होती है वो लगभग 3000 आरपीएम की होती है और विंड मिल की स्पीड लगभग 10 to 20 आरपीएम। जब 3000 आरपीएम पर घूमने वाला जनरेटर 10 to 20 आरपीएम पर घूमेगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसीलिए जनरेटर की स्पीड बढ़ाने के लिए जनरेटर के आगे एक गियर बॉक्स लगा दिया जाता है जो इस जनरेटर की 10 to 20 आरपीएम के बीच में जो स्पीड होती है उसे बढ़ाकर 1000 से 1500 आरपीएम तक कर देती है। गियर बॉक्स में एक ब्रेक लगा होता है जो तेज हवा चलने की स्थिति में ओवर स्पीड को रोकती है। परिणाम स्वरूप पैदा हुई बिजली को केबल के जरिए बेस की ओर ट्रांसफर किया जाता है जहां पर नीचे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। हमें उम्मीद है दोस्तों आपने विंड टरबाइन संचालन के बारे में गहरी समझ विकसित कर ली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।